नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले बच्चों के मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे क्या है, अपने लक्ष्य से कहीं भटक रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, एक तो सीटों की कम संख्या को देखकर। यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सीटों की संख्या कम है, तो राजस्थान की कितनी भी बड़ी भर्ती को देख लेंगे तो उसके अंदर कितनी भी सीटें ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर जो है, कई लोगों ने तो हथियार डाल दिए और कई लोगों को पता नहीं था कि हथियार डालने के लिए फॉर्म विड्रॉ हो रहा था, उनको पता नहीं चला। सीरियस एस्पिरेंट्स 1 लाख के आसपास ही है जो अपनी तैयारी के अंदर पूर्णतया लगे हुए हैं। अब उस दौरान अपने मन के अंदर देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो कई तरह के ख्यालों से चलता है। कई बार अपन को लगता है कि सब बेहतर होगा, कई बार अपन लोग इस निराशा के भाव के अंदर आ जाते हैं कि यार इस बार होगा या नहीं होगा। देखिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक विचार मस्तिष्क के अंदर लगातार चलना स्वाभाविक है, इसमें कोई भी अनोखी बात नहीं है। हर बच्चे के साथ इसी प्रकार की चीज़ें हो रही है। कईयों को लगता है, कई बार हम लोग बहुत हाई हो जाते हैं, कई बार डाउन हो जाते हैं, इसमें चिंता की बात नहीं है। परंतु कितना स्कोर सही रहेगा, क्या रणनीति होनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। यदि आपका लक्ष्य है कोई न कोई, तो उसके लिए स्ट्रेटजी होना सबसे जरूरी है। मान लीजिए मुझे कहीं जाना भी होगा तो भी मुझे उसके रास्ता पता होना चाहिए। यदि मुझे नहीं पता है तो या तो मेरे साथ में कोई आदमी होगा या मेरे पास गूगल मैप होगा, XYZ जो चीज़ें होगी, मैं कहीं ना कहीं उन सबको एहतियात के रूप में अपने पास रखने का प्रयास करूंगा। उसके बाद घर से निकलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं। जब वो इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। जब अपन लोग निकल चुके हैं तब अपन को यहाँ पर आगे के विचार के लिए दिमाग के अंदर एक ही चीज रखनी है कि अब अपन को सिलेक्शन की तरफ जाना है। साथियों, जेल प्रहरी के सिलेबस को देखें तो यहाँ पर एक विषय की बहुत ज़्यादा निर्भरता रहती है और उस विषय का नाम है रीजनिंग। यानी आपके पास टोटल नंबर 400 रहेंगे, 100 सवालों का पूरा पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है और गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। यदि अपन लोग पहले सिलेबस को देखें तो देखिएगा, इस सिलेबस जो आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, विवेचना और तार्किक योग्यता 45 प्रश्नों की संख्या रहेगी और कुल अंकों का इसका भारांक रहेगा 180। यदि अपन लोग दूसरा देखें तो सामान्य ज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और समसामयिक, यानी देखिएगा, एक तो सामान्य ज्ञान जो कि जीके, इसके अलावा जीएस और साथ में सामाजिक विज्ञान और समसामयिक के 25 प्रश्न 100 अंकों के, और लास्ट वाला जो है जिसमें राजस्थान की आर्टिकल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये पूरा रहेगा। 30 सवालों की संख्या रहेगी, 120 अंक रहेंगे। यदि आप लोग पहला सिलेबस देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है रीजनिंग से संबंध रखता है। ये जो है बोर्ड का सिलेबस है। इस सिलेबस की PDF हमारे एप्लीकेशन पे फ्री में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोग देखेंगे सेकंड जो है, यदि आप लोग देखेंगे, ये तो पहला पोर्शन है। दूसरा है प्रमुख समसामयिक घटनाएं, जिसके अंदर ये कहा है खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जो राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति इत्यादि के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस देखिएगा, इन्होंने सिलेबस को करेक्ट जो है इन्होंने बोल दिया है कि करंट अफेयर्स के सवाल रहेंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान के अंदर आपके भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन व नियम, आनुवांशिक के संबंध में शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, मानव रोग कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके पास सिलेबस के अंदर देखिए, आपदा प्रबंधन, परिचय क्या है उसका, वर्गीकरण क्या है, इन सभी की क्लासेस फ्री में हमारी YouTube पे चल रही है। यदि आप लोग देखेंगे, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका, कार्यात्मक रूपरेखा, आपदा प्रबंधन रणनीतियां और उपाय, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति और योजना, पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों, वनों की कटाई, प्रदूषण, संसाधनों का अतिदोहन और इसका पारिस्थितिकी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये पूछा जाएगा। और साथ में प्रभाव और जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रश्न आपसे इसमें रहने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथियों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। RTI क्या है, राज्य शासन और राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा और न्यायपालिका के संबंध में प्रश्न रहेंगे। और राजस्थान का जो पूरा का पूरा ये ढांचा है, इसके बारे में सवाल रहेंगे। और संविधान के बेसिक क्वेश्चन, इसके अलावा राजस्थान की आर्टिकल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस
सिलेबस रहने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी एक तो वेटेज जो है सबसे ज़्यादा अपन को फोकस करना रीजनिंग पे, क्योंकि यदि रीजनिंग आपकी ठीक है बच्चा, मैं आपको एक बार और कह रहा हूं कि यदि आपको जेल प्रहरी बनना है, यदि आपको सरकारी नौकरी लेनी है और आप बिना रीजनिंग के अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो यह संभव नहीं होगा। रीजनिंग के लिए पुस्तक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। और देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। यानी जब तक आप लोग जब पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको अपन अपने जहन के अंदर कितना उतारा है, अपने मन और मस्तिष्क के अंदर उसका कितना प्रभाव रहा है, उन सभी को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट का वन एंड ओनली सोल्यूशन प्रतिज्ञा परिवार आपके लिए जेल प्रहरी की श्योर सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपए में उपलब्ध करा रहा है। जीवन का मूल समझता हूं, धन को धूल समझता हूं। मैं चाहता इसको 499, 199, 299 में भी बेच सकते थे, परंतु हमें नहीं चाहिए धन, हमें चाहिए आप लोगों की दुआएं। तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग दे सकते हैं। साथ ही साथ में ये ध्यान दीजिए, फ्री क्लासेस, वो आपदा प्रबंधन हो, जनरल साइंस हो, पार्ट बी हो, माफ कीजिएगा, राजस्थान जियोग्राफी हो, राजस्थान आर्ट कल्चर और रीजनिंग, इन सभी की कक्षाएं यूट्यूब पे इसी चैनल पे चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं अब सब स्कोर कितना रहने वाला है। अपन लोगों को जाना है 89 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। हमें 89 सवालों तक पहुंचना है, मिनिमम 89 सवालों तक अपन को इसके ऊपर हिट करना है। और इसको हिट करने के लिए मेनली अपन को क्या करना है, पार्ट ए को बहुत शानदार तरीके से मजबूत करना है। रीजनिंग के अंदर अपन लोग जो पार्ट ए है बच्चा, पार्ट ए है, उसके अंदर 42 से 43 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, 42 से 43 सवाल की तरफ चल रहे हैं। पार्ट बी थोड़ा डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं इसको 20 से 22 पे ले जाके अटका रहा हूं आप लोगों के लिए। और जो पार्ट सी है, जो कि राजस्थान का जीके है, उसके अंदर हर बच्चा 26 से 28 सवाल को करने का टारगेट रखे, तब जाकर ये मामला सेट होने वाला है। करीबन मैं अंतिम ऊपरी आंकड़ा जो लेकर गया हूं वो आपके पास देखेंगे तो करीबन ये 93 पे जाके अटका है, और मिनिमम आंकड़ा देखेंगे तो आपके पास जा रहा है 88 से 93, इसके बीच में अपन को अपनी स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना है। देखिएगा साथियों, यहां पर इसको मेंटेनेंस रखने के लिए आप जितना प्रयास करेंगे, देखिएगा केवल कागजों के अंदर कहे हुए लफ्जों की कोई जुबानी होती है। जब तक आप उसको हकीकत में ढालने के लिए दिन और रात को एक नहीं करेंगे और अपने लिए मेहनत का एक नया पैगाम लिखने की कोशिशें नहीं करेंगे, तब तक कहीं मंजिल दूर है। जिस तरह से दिल्ली दूर है, उसी प्रकार से मंजिल दूर है। पर उसके लिए यदि बुलंद हौसले हो, बेहतर रणनीति हो और पॉजिटिव माइंडसेट हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। दुनिया में हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और जिसने लड़ा है, जिसने मेहनत की है, जिसने अंतिम समय तक अपने लक्ष्य के लिए अपनी बाजुओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसे अंततः मंजिल मिलने का वो गौरव भी प्राप्त हुआ। जिसके ख्वाब उसने लंबे समय से देखे वो मुकम्मल भी होते हैं, पर उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। तो ये मेरा आज का स्ट्रेटाइजेशन था। मैं आप लोगों को कल से एक वीडियो के माध्यम से चैलेंज दूंगा, आप लोगों के साथ एक गुरु शिष्य परंपरा, जिस तरह से गुरुकुल पद्धति के अंदर हम और आप लोग कहीं दूर दूर बैठे हैं, परंतु एक साथ मिलकर एक ऐसा कोशिश करेंगे, ऐसा नवाचार लाने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से आपके पास मंजिल होगी, जिसके माध्यम से आपके पास सिलेक्शन होगा। बस उसका इंतजार कीजिएगा और साथ साथ में तैयारी के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखते रहिएगा। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।